तो टाइटल आपने देख ही लिया होगा कि शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पीते थे। तो अहमद शाह बादशाह के राज में जो अल्लाह के बहुत ही बड़े वली है और वलियों का एहतराम तो है ना जानवर भी करते हैं। तो इस लिहाज से और अहमदाबाद की हिस्ट्री की बुक में भी ये मेंशन है, मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि अहमदाबाद में अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के राज में आपकी बादशाही में शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पीते थे। आज मैं आया हूँ पीर सुल्तान अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। ये दरगाह अहमदाबाद के माणिक चौक एरिया में आई हुई है। तो आज आपका उर्स मुबारक है। तो 3 रबीउल आखिर को आपका संदल मुबारक होता है। रात को 4 रबीउल आखिर को आपका उर्स मनाया जाता है। आपकी शान ये है कि आप हमेशा बावजू रहा करते थे। आपकी कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। आपकी असर की 4 सुन्नतें भी कभी कज़ा नहीं हुई। आप अपनी आवाम से बहुत ही मोहब्बत करते थे। आपने 32 साल तक बादशाही की और आपकी बादशाही में कभी कोई भूखा नहीं सोया। आपने सिर्फ 20 साल की उम्र में अहमदाबाद शहर बसाने का फ़ैसला किया था और आपने अहमदाबाद शहर बसाने के लिए 5 करोड़ का खर्च किया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 600 साल पहले 5 करोड़ की क्या वैल्यू होगी। तो शेख अहमदगंज खट्टू रहमतुल्लाह अलैह से भी आप पीर सुल्तान अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुकात बहुत ही गहरे थे और आपने उनसे दीनी और रूहानी तालीम भी हासिल की है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पीर सुल्तान अहमद शाह बादशाह के रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैं ऐसे ही अल्लाह के वलियों के दरबार की ज़ियारत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अहमदाबाद के औलिया। तो कैसे हो आप सब? इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरा नाम है आसिफ संधी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीर सुल्तान अहमद शाह के बारे में। आज जमादिल आखिर का चौथा चांद है और आज उर्स है पीर सुल्तान अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का। तो मैं आया हुआ हूँ माणिक चौक, अहमदाबाद के माणिक चौक में है आपका ये प्यारा आस्ताना। और ये आप जो देख रहे हो ना, ये फर्स्ट गेट है आगे की तरफ का। तो यहाँ पे ये गेट पे देखो लिखा हुआ है पीर सुल्तान अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह। और आपको है ना, आपके वक्त से ही आपको पीर कहते थे। आप अल्लाह के बहुत ही बड़े वली हैं और अहमदाबाद बसाने वाले 4 अहमद में से दूसरे अहमद आप हैं। पहले अहमद है शेख अहमदगंज खट्टू रहमतुल्लाह अलैह। आप अहमद शाह बादशाह है ना, शेख अहमदगंज खट्टू से बहुत ही अकीदत रखते थे और आपने उनसे ना तालीम भी ली हुई है। और ये जब हम गेट से अंदर आएंगे ना, तो रोज़ा का ये हिस्सा है आस्ताना आपका पीर सुल्तान अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का ये आस्ताना है। ये अभी मैं कुछ आपको वीडियोस बता रहा हूँ। ये देखो, आप देख सकते हो कैसे नक्काशी करी है। रोज़ा जो है वो बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत है और उर्स चल रहा है तो सीरीज़ों से सजाया हुआ है। 3 जमादिल आखिर को दल होता है रात को और 4 जमादिल आखिर को उर्स मनाया जाता है। मैं अभी सुबह में यहाँ पे आया हुआ हूँ और दरगाह को माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से ना सजाया गया है। तो ये आस्ताना है। तो मैं डिटेल्स अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं क्या मंजर चल रहा है, यहाँ पे आया हुआ हूँ तो आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो ये बकरी जो है वो यहाँ से जा रही है। जैसे यहाँ का माहौल इस तरह से है। आप यहाँ पे आओगे तो आपको पता चलेगा। कुछ लोग को मालूम है अहमद शाह बादशाह की हिस्ट्री वगैरह, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो अहमदाबाद के हैं ना, वो इस जगह पे नहीं आए हैं।
तो अल्लाह के बहुत ही बड़े वली है जिनकी कभी एक नमाज भी कज़ा नहीं हुई, यहाँ तक कि आपकी है ना असर की 4 सुन्नतें भी कज़ा नहीं हुई। तो ऐसे हमारे अहमदाबाद की बुनियाद रखने वाले बादशाह जिन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में ये फ़ैसला किया था कि मैं यहाँ पे ना अहमदाबाद शहर बसाऊँ, ऐसे हमारे बादशाह का जो है ना उर्स है। और हम अहमदाबाद में रहते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम यहाँ पे आए, ज़ियारत करें, फ़ातिहा पढ़े और इनके सदक़े तुफ़ैल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम गुनाह जो है ना वो माफ़ फरमाए और हम सबको है ना नेक बनाए। ये ना पीछे का हिस्सा, ये वाला दरगाह के जुमा मस्जिद के गेट से, पीछे वाले गेट से हम निकलेंगे ना तो ये आस्ताना पीछे से इस तरह से दिखेगा। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो ऐसे यहाँ पे काफ़ी है ना, काफ़ी सारी चकदोलें लगी हुई है और इस तरह से सीन कुछ ऐसे है। तो देखो ये बकरियां घूम रही है ऐसे। वैसे काफ़ी वक्त के बाद है ना मैंने ऐसा सीन जो है वो देखा हुआ है कि मीन्स ये देखो अहमद शाह बादशाह के दरबार में ही देखने मिल सकता है कि बकरियां है ना आसपास घूमती है, वरना काफ़ी जगह पे तो अब ये मामूल देखने ही नहीं मिलता है कि बकरियां घूमती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं, लोगों की बकरे चुरा लेते, तो इस डर के मारे लोग रखते नहीं है। तो ये अहमद शाह बादशाह का आस्थाना है और आपके ज़माने में ऐसा कहते थे कि शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पीते थे, गुजराती में ये वर्ड है। तो वो मैं आपको आगे वाक़या बताऊंगा, बस क्या सीन है, किस तरह की जगह है यहाँ पे, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स बता रहा हूँ और साथ में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी किसी का मज़ार है, क्या है वो पता नहीं मुझे। देखो यहाँ पे भी एक बकरी जो है वो बैठी हुई है। तो इस तरह से सीन है। एक माणिक चौक में ये आस्ताना आया हुआ है, बहुत प्यारा आस्ताना है, बहुत अच्छी नक्काशी की है और हम सबको भी चाहिए कि हम इसके आसपास की जो भी है खूबसूरती को बढ़ाए। यहाँ पे जो भी रहते हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें और जो भी इसके जो भी हो ना संभालने वाले वो भी इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि हम आसपास में कुछ भी गंदगी ना होने दें और है ना साफ़ सफाई रखें और आस्ताने को बहुत ही अच्छी तरह से रखें। तो ये प्यारा आस्ताना है, आप ज़ियारत करिए। डिटेल्स में आपको और भी दूंगा इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैं ऐसे ही अल्लाह के वलियों के दरबार की वीडियो बनाता हूँ और इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये आस्ताना जो है ना वो अहमदाबाद के माणिक चौक एरिया में आया है। ये आस्ताने को है ना राजा नो हजीरो भी कहते हैं, बादशाह नो हजीरो इस तरह से कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मदिन अदद माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह। तैबा बुला लो आका, तैबा बुला लो आका, ऐसा मुस्तफा से कह देना हम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शाम सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें। चांद जिन पर निसार होता है, चांद जिन पर निसार होता है और तारे सलाम कहते हैं। ऐसा
अस्सलाम मुस्तफा से कह देना या रसूल सलाम कहते हैं याद कर अस्सलाम तुमको शाम सहर या रसूल सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर के गैसो भीनी भीनी महकती वो खुशबू अल्लाह अल्लाह हुजूर के गैसो भीनी भीनी महकती वो खुशबू जिससे मामूर है फज़ा हर सो जिससे मामूर है फज़ा हर सो वो नज़ारे सलाम कहते हैं। ऐसा मुस्तफा से कह देना या हबीब सलाम कहते हैं याद करते हैं तुमको शाम सहर दिल हमारे सलाम कहते हैं। पीर सुल्तान अहमद साहब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश दिल्ली में हुई। आप बादशाहों के ख़ानदान से थे और गुजरात में पाटण में रहते थे। और आपके जो चचेरे भाई थे भरूच रहते थे, उनकी फैमिली कुछ प्रॉब्लम थी, चल रही थी, लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत छोटे मोटे। तो आप कॉम्प्रो कराने के लिए अहमद साहब बादशाह तो मीन्स अल्लाह के वली है, तो और उनको सबसे बहुत ही मोहब्बत लगाव अपनी आवाम से भी रहता था। तो वो अपने चचेरे भाइयों में सुलह करवाने के लिए भरूच जाते उनको सुलह करवाने के बाद जब वापस आते तो रास्ते में आसावाल मीन्स जमालपुर और असरवा वाला जो एरिया है ना, उसको कहते थे आसावाल। और वहाँ पे एक आसा भील करके आप अहमद साहब बादशाह ने उनके ख़िलाफ़ जंग की, उसको हराया और कुछ वक्त साबरमती नदी किनारे आराम फरमाया। उनको यहाँ का एटमॉस्फियर बहुत अच्छा लगा, हवा पानी बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं है ना यहाँ पे एक शहर बसाऊँ। तो आपने है ना शेख अहमदगंज खट्टू रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की। आप पीर सुल्तान अहमद साहब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह शेख अहमदगंज खट्टू रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी निस्बत रखते थे। आपने बहुत सारी तालीम, दीनी तालीम, रूहानी तालीम जो है ना, वो शेख अहमदगंज खट्टू रहमतुल्लाह अलैह से लिए। तो आपने ये बात शेख अहमदगंज खट्टू रहमतुल्लाह अलैह से फरमाई। और पीर सुल्तान अहमद साहब बादशाह को ये भी मालूम था कि शेख अहमदगंज खट्टू के रूहानी ताल्लुकात खिजर अलैहिस्सलाम से भी है। तो आप अहमद साहब बादशाह की भी यही दिली तमन्ना थी कि वो भी खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाएं। तो आपने शेख अहमदगंज खट्टू रहमतुल्लाह अलैह से ये बात की कि मुझे अहमद यहाँ पे एक शहर भी बसाना है और मुझे है ना खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी करनी है। फिर शेख अहमदगंज खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उनसे फरमाया कि पीर सुल्तान अहमद साहब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो खिजर अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि उनको कहो कि पहले वो 40 दिन तक किसी से मिले जुने बिना लगातार अल्लाह की इबादत करे, फिर मैं उनसे मिलूँगा। यही बात शेख अहमदगंज खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने पीर सुल्तान अहमद साहब बादशाह को बताई कि खिजर अलैहिस्सलाम कहते कि आप लगातार 40 दिन अल्लाह की इबादत में गुजारो तो वो आपसे मुलाकात करेंगे। पीर सुल्तान अहमद साहब बादशाह ने लगातार 40 दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की। फिर ये पैगाम पहुंचाया कि उन्होंने 40 दिन जो है वो अपने पूरे किए। तो खिजर अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और बढ़वा दिए कि और 40 दिन इबादत करो। पीर सुल्तान
अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने और 40 दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की, फिर फरमान पहुँचाया। तो फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि और 40 दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। ऐसे लगातार पीर सुल्तान अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने 120 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की लगातार। उसके बाद खिज़र अलैहिस्सलाम पीर सुल्तान अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह से मिले और पीर सुल्तान अहमद शाह बादशाह, खिज़र अलैहिस्सलाम और शेख अहमद गंज खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात होती है। सोचो वो रूहानी मंजर कैसा होगा जब शेख अहमद गंज खट्टू, पीर सुल्तान अहमद शाह बादशाह और खिज़र अलैहिस्सलाम साथ में मुलाकात कर रहे हो, बातें कर रहे हो, और तब अहमद शाह बादशाह खिज़र अलैहिस्सलाम से फरमाते कि मैंने ये सोचा है कि मैं यहाँ पे ना इस जगह पे एक शहर बसाऊँ। तो खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते उनसे कि यहाँ पे अगर तुम्हें शहर बसाना हो तो 4 अहमद और ऐसे अहमद जिनकी कभी कोई नमाज कज़ा ना हो और उनकी कभी कोई असर की जो गैर मौक़ेदा 4 सुन्नत है ना, वो भी कभी कज़ा ना हुई होना, ऐसे 4 अहमद की दुआ से ये शहर बसाया जाएगा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया। अब पीर सुल्तान अहमद शाह बादशाह ने सबको काम पे लगा दिया और ये से 4 अहमद जो है ना वो मिल गए। तो पहले तो शेख अहमद गंज खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, फिर दूसरे आप पीर सुल्तान अहमद शाह बादशाह। एक अहमद रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कालूपुर बलूचावाड़ में आराम फरमा रहे हो और एक चौथे अहमद जो है वो पाटण में आराम फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह उनकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। तो ऐसे 4 अहमद जो है वो मिल गए और ये फ़ैसला अहमद शाह बादशाह ने ना सिर्फ 20 साल की उम्र में लिया था अहमदाबाद शहर बसाने के लिए। फिर उन्होंने अपनी 4 अहमद के साथ एलिस ब्रिज के पास ऐसा दौरा लेके चारों अहमद उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की तरफ ऐसे बढ़े और इस तरह से उन्होंने अहमदाबाद शहर की बुनियाद रखी। उनमें 12 बाबा भी शामिल है, जैसे शेर अली बाबा, बाबा लौलवी, जिन पे भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। इंशाअल्लाह आप मेरे चैनल पे देखना तो आपको उन 12 बाबाओं की भी डिटेल्स जो है ना वो मिल जाएगी। अहमद शाह बादशाह पाटण से काफ़ी सारी सेना, बहुत सारे घोड़े, हाथियों के साथ जो है ना वो अहमदाबाद आए थे। आपने उस वक्त के 5 करोड़ खर्च किए थे अहमदाबाद शहर बसाने के लिए, मीन्स 600 साल पहले। आप सोच सकते हो कि 5 करोड़ की क्या वैल्यू होगी। और अहमद शाह बादशाह अपनी आवाम से बहुत ही मोहब्बत करते थे। उन्होंने 32 साल अहमदाबाद पे हुकूमत की, बादशाही की, और उस 32 साल में अहमदाबाद में कभी कोई भूखा नहीं सोया। आप सबसे बड़े मोहब्बत करते थे और आपकी बादशाही में सिर्फ 2 खून हुआ है। एक खून तो खुद आप ही के जमाई ने किया था। आपके जमाई ने ऐसे ही जैसे बादशाह का जमाई हो तो एक कैसा मतलब वो हो जाता है कि मैं बादशाह का जमाई हूँ, तो ऐसे ही नाहक की किताबों में लिखा हुआ है, बेगुनाह को ऐसे ही कत्ल कर दिया था। और जो वज़ीर वगैरह जो लोग होते उस वक्त के, उन्होंने मामले को रफ़ा दफ़ा भी कर दिया था कि जिनका जो भी गुज़र गया है ना, उनको सिर्फ 200 ऊँट दे के, मीन्स उस वक्त के जो भी है हिसाब किताब दे के इस मामले को रफ़ा दफ़ा भी कर दिया था। और जो सामने वाले फैमिली वाले थे वो भी मान गए थे कि ठीक है चलो, अब हमारा तो वो इंसान है वो चला गया, इसके एवज हमको 200 ऊँट मिल रहे हैं, तो चलो ठीक है केस रफ़ा दफ़ा कर दो। लेकिन जब अहमद शाह बादशाह को इस बात की पता चली तो उन्होंने कहा कि ये इंसाफ़ नहीं है, मेरे राज्य में ऐसा इंसाफ़ नहीं हो सकता, खून के बदले खून। तो आपने अपने ही जमाई को है ना फांसी दे दी थी और लोग इबरत हासिल करें इस वजह से माणिक चौक पे उनकी जो लाश थी ना वो 1 दिन तक लटकने दी थी। तो ऐसे है हमारे बादशाह पीर सुल्तान अहमद शाह बादशाह। अभी आज के ज़माने में तो कैसा है, अगर कोई अपना गुनाह कर देता तो लोग उसको छुड़ाने के लिए कुछ भी करते, कहीं से उधारी सुधारी करके भी उसकी बेल करवाते या कुछ भी करवाते। लेकिन अहमद शाह बादशाह का कानून देखो
कि उन्होंने खुद अपनी ही जमाई को, जो मतलब जो केस था ना वो रफ़ा दफ़ा भी हो गया था, उस केस को उन्होंने ये बोले ये मतलब सही नहीं है, जो खून किया है तो खून की सज़ा खून होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी ही जमाई को जो है ना वो माणिक चौक पे फांसी दे दी थी, और लोग इबरत हासिल करें और कभी ऐसा कोई गुनाह ना करे, इसलिए अपनी ही जमाई को वहाँ पे लटकता छोड़ दिया था पूरा एक दिन। और फिर एक और खून हुआ था जब वो अपने महल में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि बारिश है कि साबरमती नदी से एक जो है मटका बहुत बड़ा जो है वो तैरता हुआ जा रहा है। तो उन्होंने सिपाहियों को भेजा कि वो क्या है, उसको निकालो बाहर। जब लेके आए तो उस मटके से ना एक लाश जो है वो निकली। फिर अहमदाबाद के सब कुम्हारों को बुलाया गया और पूछा गया कि ये मटका किसका है। फिर उसमें से एक ने कबूल कर लिया कि ये मटका तो मेरा है, मेरे वहाँ पे बना हुआ है। वो कोठी टाइप होता है ना, वो जिसमें वो लाश आ गई थी। फिर उससे पूछा जाता है कि तुमने इसको किसको बेचा है। फिर वो बताता है कि फ़लाँ फ़लाँ इंसान को बेचा है। फिर वो पकड़ में आ जाता है वो इंसान। फिर उससे पूछा जाता है कि तूने क्यों इस इंसान को जो है वो मार दिया था। तो वो बताता है कि मीन्स पैसों की लालच में, ज़मीन की कुछ उस सिलसिले में वो उस इंसान का कत्ल कर देता है, और उस इंसान का जो कत्ल किया होता है उसका राज फास हो जाता है। जिस तरह से वो मटके में जो है वो लाश डाल के साबरमती नदी में बहा देता है, लेकिन बहार हाल अहमद शाह बादशाह को वो नज़र आ जाता है और उसका राज जो होता है वो फास हो जाता है। फिर सुल्तान अहमद शाह बादशाह उसको भी सज़ा देते हैं। तो ऐसे ये दो कत्ल हुए थे और दोनों को सज़ा भी मिली थी फिर सुल्तान अहमद शाह बादशाह के वक्त में। तो ऐसे बादशाह थे जिन्होंने गुनहगारों को सज़ा भी दी है, खुद अपने जमाई को भी सज़ा दी है, ऐसा हौसला है उनका। और इसलिए तो कहते हैं कि आप अपनी आवाम से भी इतना मोहब्बत करते थे और इस तरह के आपके फ़ैसले होते थे ना। तो बुक में ये मेंशन भी किया हुआ है कि उस वक्त है ना शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पीते थे। उसकी वजह ये थी कि अहमद शाह बादशाह की बादशाही इस तरह की थी, और अल्लाह के बहुत ही बड़े वली थे, हमेशा बावजू रहते थे। हम कभी उनकी कोई नमाज भी कज़ा नहीं हुई, यहाँ तक कि उनकी जो असर की सुन्नतें होती हैं वो भी कभी कज़ा नहीं हुई। तो ऐसे अल्लाह के वली हैं जिनका संदल मुबारक 3 जमादिल आखिर को रात को होता है और 4 जमादिल आखिर को उर्स मनाया जाता है। और आपके राज में आपने 32 साल बादशाही की, कभी कोई भूखा नहीं सोया, आप टोपी का कारोबार करते थे। तो अल्लाह के वली की यही शान होती है और अहमद शाह बादशाह की ये शान है। और किताबों में ये मेंशन है, ये बहुत बड़ी बात है कि मीन्स शेर और बकरी जो है ना वो एक ही घाट का पानी पीते थे। शायद बहर हाल कोई चीज़ बाकी रह गई हो तो इंशाल्लाह मैं कभी कोई और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, चलते हैं, मिलते हैं कोई और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ी अमान।